हेलो नमस्कार दोस्तों, आपको रोहन क्लास में आपका स्वागत है। ये आपको एएलपी टेक्नीशियन जो 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, जिसका 14 अगस्त के सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। चलते हैं, पहला क्वेश्चन साइंस में स्टार्ट करते हैं। आपको बता दें कि 20 को साइंस मिलेगा और 3 को जीके और बाकी 7 को करंट पूछा गया है। चलते हैं, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर कह रहा है कि ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त होने पर लौह उत्पन्न होती है। माने ऑक्सीजन का पर्याप्त है तो मान लीजिए एक मोमबत्ती ले लेते हैं। इसको में देखिएगा कि एक बत्ती निकलता है। अगर ऑक्सीजन ज़्यादा है तो ऊपर में नीला दिखाई देगा, नीला, और जो मध्य वाला है वो पीला दिखाई देता है, पीला, और जो बत्ती वाला है, बत्ती वाला वो काला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। और सबसे ज़्यादा गर्म ही काला रहता है, और जो ऑक्सीजन के पर्याप्त में जलता है उसे नीली रंग देती है, यानी नीला रंग देता है। आप नहीं देखते हैं गैस जलाते हैं तो गैस नहीं ख़त्म होता, उससे पहले देखिएगा तो नीला दिखाई देगा। अगर आपको देखिएगा कि गैस ख़त्म होने वाला रहेगा, ऑक्सीजन का पर्याप्त रहेगा, तो देखिएगा पीला दिखाई देने लगेगा, पीला दिखाई दे रहा है ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में, और ऐसे नीला दिखाई देगा ऑक्सीजन के आपूर्ति पर्याप्त होने पर नीला दिखाई देता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद देखिएगा 11 नंबर कह रहा है कि सूत्री विभाजन यानी मिटोसिस के चरण का नाम आता है जिसके दौरान विभाजित सेल में गुणसूत्र को मध्य रेखा में विभाजित होती है। देखिए ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छी क्वेश्चन है। सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताइए जिसके दौरान विभाजन सेल में गुणसूत्र मध्य रेखा में होती है, माने बीच में होती है। तो आप जानते हैं कि समसूत्री विभाजन यानी मिटोसिस 5 प्रकार की होती है। मिटोसिस 5 प्रकार की होती है। कौन कौन? एक मिलेगा आपको, एक मिलेगा इंटरफेज माने पहला फेज हो जाएगा। उसके बाद प्रोफेज, उसके बाद मेटाफेज, उसके बाद एनाफेज और लास्ट में टेलोफेज। पूछेगा लास्ट अवस्था क्या होती है समसूत्री विभाजन के? टेलोफेज होती है। और मध्य वाला कौन होती है? मेटाफेज होती है। और सबसे छोटी अवस्था कौन होती है? सबसे छोटी अवस्था एनाफेज होती है। और सबसे अंत वाला अवस्था पूछेगा तो टेलोफेज, और सबसे छोटी पूछेगा तो एनाफेज, और सबसे पहले शुरू वाला प्रोफेज सबसे छोटी होता है, जिसको इंटरफेज भी कहते हैं, वो प्रोफेज ही होती है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। और टेलोफेज अंत वाला देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। आपको हम फिर से बता दें, इसको में चारों क्वेश्चन बहुत अच्छी है। देखिएगा मेटाफेज जो बीच वाला मतलब बीच में मध्य में विभाजित होती है। एनाफेज सबसे छोटा होगा। और टेलोफेज होगा अंत में टेलोफेज। और प्रोफेज सबसे पहले। इसको मैं 4 को स्क्रीनशॉट के ले लीजिए, यही चारों क्वेश्चन पूछता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा 12 नंबर है कि इन्फ्लाटेशन किसकी प्रक्रिया है? इन्फ्लाटेशन एक गर्भाशय में लाइनिंग के युग्मज का जुड़ना होता है, जिसको आप जानते हैं कि शिशु प्रखनली शिशु, जिसको इंग्लिश में IVF बोलते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसका कई फॉर्मूला इसका अच्छी भी पूछ लेता है, इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। इसको बता दें कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इसका फुल फॉर्म होती है। और ये प्रखनली में जब बच्चे अंडाणु एक जगह अंडाणु शुक्राणु विकसित हो जाती है तो उसको प्लांट किया जाता है गर्भाशय में। इसको लाइनिंग विधि के द्वारा किया जाता है। गर्भाशय में लाइनिंग में युग्मक का जोड़ा जाता है, ये इन्फ्लाटेशन कहलाती है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। 15 नंबर देखिएगा। 15 नंबर बोल रहा है। 15 नंबर ध्यान से समझिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडलीव आवर्त सारणी में से इक्का एल्युमिनियम की जगह लेता है? मेंडलीव ने 3 को दिया था, इक्का एल्युमिनियम, इक्का
गैलियम और इका ब्राउन, ये सब दिया था। देखिए कैसे याद रखें, इसका ट्रिक होता है अगला बस सिलिकॉन जर्मेनियम के। तो देखिएगा अगला तो एल्युमिनियम हो गया, अगला गैलियम हो गया। तो मैंने अगला मैंने एल्युमिनियम के कौन सा रहेगा, एल्युमिनियम कौन सा, गैलियम, जो ऑप्शन में सी में है। अगर ब्राउन के बात करें तो स्कैडियम, अगर ब्राउन के कहेगा इका ब्राउन, वो होगा स्कैडियम। सिलिकॉन के कौन होगा, इका सिलिकॉन के कौन होगा, जर्मेनियम। अब यहाँ पर देख लीजिए, इसका ट्रिक लिख लीजिए, अगला बात सिलिकॉन जर्मेनियम के है। तो अगला तो हो गया ही एल्युमिनियम और गैलियम हो गया। अगला बस यानी ब्राउन हो गया किसका, स्कैडियम के। और अगला बस जर्मेनियम सिलिकॉन के, तो जर्मेनियम और सिलिकॉन हो गया। ये तीनों को इसका है जो अपवाद में रखा गया था, इसको याद रखिएगा। चलेगा ना इस क्वेश्चन। उसके बाद देखिएगा 24 नंबर देखिएगा ध्यान से। 24 नंबर का कह रहा है कि भारत में मसालों के बगीचे के नाम से जाना जाता है। किसको जाना जाता है, एक केरल को जाना जाता है। किसका, केरल को जाना जाता है भारत में बगीचे के नाम से। हल्का अब 2-3 को स्टैटिक आप बना लीजिएगा, ये चलते आप स्टैटिक पर ध्यान नहीं ज़्यादा दीजिएगा। लास्ट में करेंट 6-7 को पूछेगा, उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद 24 नंबर के बाद देखिएगा 38 नंबर। देखिएगा 38 नंबर बहुत अच्छी क्वेश्चन है। देखिएगा 38 बोल रहा है कि हाइड्रा प्रजनन करती है। तो हाइड्रा प्रजनन मुकुलन के द्वारा करती है। और आपको बता दें बाइनरी विखंडन के द्वारा अमीबा करती है। और विखंडन के ही रूप है बाइनरी विखंडन, ये प्रकार है। अब बहुविखंडन द्वारा कौन, प्लाज्मोडियम, जिसको द्वारा मलेरिया फैलती है, प्लाज्मोडियम के द्वारा। और पूछेगा रीजनरेशन किसको में होती है, यानी पुनर्जनन कहेगा तो कौन हो जाएगा, प्लनेरिया। ध्यान दीजिएगा, पुनर्जनन कहेगा तो प्लनेरिया, बहुविखंडन कहेगा तो प्लाज्मोडियम। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 38 के बाद देखिएगा 40 नंबर अगर आप ध्यान से देखते हैं तो बहुत अच्छी क्वेश्चन है, इसको आप समझाने की कोशिश करेंगे। देखिएगा बोल रहा है एक हाइड्रोजन परमाणु है, ठीक। एक इलेक्ट्रॉन जिसके 5 × 10 के पावर -11 मीटर त्रिज्या, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का परमाणु है जिसका त्रिज्या कितना है, यानी आर कितना है, आर दिया है कितना, 5 × 10 के पावर -11 मीटर दिया है, 11 मीटर दिया है। जिसकी गति इतनी यानी भी कितना दे रहा है, 2.2 × 10 के पावर 6 दिया गया है। ध्यान से समझिएगा, जिसका त्रिज्या इतना है लिख दिए, जिसकी वेग कितना 2.2 × 10 के पावर 6 है, इसको लिख दिए। चलता विद्युत धारा ज्ञात कीजिए, यानी आई ज्ञात करना है। ये आई क्या होगा, निर्धारक क्या होगा, जिसको में आवेश कितना है, क्यू कितना है 1.6 × 10 के पावर -19 है। अब इसको हम बनाते हैं तो 2 को फॉर्मूला याद रखिए। अब जान ही करते हैं क्यू बराबर IT होता है, एक तो याद रखते होंगे। तो अगर हम क्यू बराबर IT है तो हम लिख सकते ना है क्यू बाई नीचे I लिख दें और बराबर T लिख सकते हैं, यानी T बराबर क्यू बाई I लिख सकते हैं। बोलिए कि नहीं, क्यू बराबर IT होता है तो इसको हम इधर ले लाएँ I को, तो क्यू बाई I नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। अब एक वो आप ज्ञात कीजिए, अगर टाइम निकालना है हमको, अब इसको टाइम भी निकालना हो तब क्या जानते हैं कि समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है समय, यानी T निकालना है तो दूरी बटा चाल। अब निकाल लेते हैं, देखिएगा, यानी T निकालना है तो क्या करेंगे, दूरी, तो दूरी वृत्तकार है तो 2πr हो जाएगा, 2πr हो जाएगा। और चाल कितना है, v वेग से, यही ना है, v वेग से हो गया।
क्योंकि पूरा दूरी हाइड्रोजन चक्रवृत्तकार में लगा रहा है, तो दूरी कितना हो गया 2πr, और चाल कितना हो गया v हो गया। और ये I है तो I बराबर क्या लिख सकते हैं, I बराबर क्या लिख सकते हैं, T है, और T को क्या लिखते हैं, T बराबर क्या लिखे हैं Q/I, यानी Q/I बराबर 2πr/v हो जाएगा। अब ये फॉर्मूला हो गया कि अगर कोई के वृत्त की त्रिज्या निकालना हो, आवेश निकालना हो, तो Q/I बराबर 2πr/v। अब इसको हम बैठा देते हैं, देखिएगा, अब देख लीजिए। अब इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, देखिएगा। अब हम कर लिए, क्या हो गया फॉर्मूला, Q/I बराबर 2πr/, क्या हो जाएगा v। अब इसको बैठा दें, Q कितना है, Q देल है कितना 1.6 गुने 10 के पावर -19 हो जाएगा, बराबर 2π के 2π रख देते हैं और गुने r। देखिए इसको हम थोड़ा सा और कम कर देते हैं, Q/I है, तो इसको 2πr लिखेंगे बाई v है, तो इसको हम रख सकते हैं ना। I हमको निकालना है, तो I निकालना है तो क्या करते हैं, इसको हम सूत्र को लिख दें, कोई दिक्कत है, ये I को हम 3 गुनी कर दें तो क्या हो जाएगा, QV बराबर 2πr गुने I हो जाएगा। अगर इसको Q/v बटा 2πr रख दें तो कितना हो जाएगा, I हो जाएगा। अब इसका मेन फॉर्मूला होगा I क्या हो गया, इसको कुछ नहीं किए, घुमा दिए कि काहे ऐसे हम किए, क्योंकि इसको कैलकुलेशन में हमारा आसानी पड़ेगा। अब इसको पर हम बैठा देते हैं QV बटा 2πr बराबर I। अब ये याद हम रख लिए, क्या हो गया QV बटा 2πr बराबर I है। अब इसको Q कितना है 1.6 गुने 10 के पावर -19 है, गुने V कितना है, V कितना वेग से जा रहा था, इसका स्पीड कितना था 2.2 गुने 10 के पावर 11 से के जा रहा था। अब कितना 2π ऐसे रह देते हैं, 2π गुने 2π और R कितना है 5 गुने 10 के पावर -11 है। इसका कितना था 6 था, शायद 6 था। अब इसको कैलकुलेशन की जाए तो कैसे आसानी हम काहे कर दिए, देखिएगा, ये 2 है और ये 5 है, तो ये 2 5 से कितना बन जाएगा, एगो 10 बन जाएगा, और 10 ही प्लस में है तो ये कितना हो जाएगा -10 हो गया, -10 ऊपरे जाएगा तो +10 में हो जाएगा, यानी 16 में से 10 के पावर 16 ही हो गया, 16 में से 10 के पावर 19 गया तो कितना बचा 1.6 गुने 10 के पावर -3 बटा, इसको पाई के 22/7 लिख सकते हैं। अब देख लीजिए, और ये कहना 2.2 है, अगर इसको हम काटेंगे तो 10 बार में ये भी कट जाएगा, 22 कट गया, तब कितना बचा 1.16 गुने 7 गुने 10 के पावर कितना बचा -5 बचा। अब इसको हम गुना करेंगे तो 112 आ जाएगा, 112 गुने 10 के पावर -3 गुने 10 के पावर -2 लिख सकते हैं। इसको 1.10 गुने 10 के पावर 10 के पावर -3 है, तो इसको मिली और एम्पियर लिख देंगे, यानी कौन हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन, अब देख लीजिएगा 2 के बाद है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसको कुछ नहीं करना है, इसको याद रखना है, QV बटा 2πr बराबर I निकलेगा। ये आप फॉर्मूला याद रखिए, क्योंकि आपको हम बताएं कि कहाँ से आया वो भी बता दिए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा दिक्कत हुआ होगा
लेकिन ये आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि हल्की क्वेश्चन नहीं था और थोड़ा सा भारी क्वेश्चन था। किसी तरल की समान मात्रा के निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया की गति सबसे धीमी होगी? किसको में होती है? वाष्पीकरण होती है, जो धीमी प्रक्रिया होती है। और ये मान लीजिए वाष्पीकरण एक गिलास ले लिए तो गिलास में अलग होगा, गिलास में अलग इसका टाइम लगेगा और आप थाली में अलग लगेगा। मतलब ये सतह पर भी निर्भर करती है, वाष्पीकरण सतह पर भी निर्भर करती है और वायुमंडलीय दाब पर भी निर्भर करती है। कौन? वाष्पीकरण। वाष्पीकरण एक धीमी प्रक्रिया है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 46 के बाद 48 नंबर देखिएगा। 46 नंबर देखिएगा, बोल रहा है इनसे कौन सी भौतिक राशि कार्य की दर कहलाती है? कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं और कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। अगर कार्य करने की क्षमता कहता तो ऊर्जा हो जाएगा। कार्य करने की क्षमता कहे तो ऊर्जा कहते हैं और संवेग हो जाएगा mv। संवेग होगा mv हो जाएगा। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं और कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ये हो गया। अब बल के न्यूटन होता है, फादर बराबर माह होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन 47 के बाद देखिएगा 48 नंबर, यदि नीले लिटमस पत्र को नीला लिटमस रंग का लाल रंग में परिवर्तन किया जाए तो उसका pH मान कितना होगा? अनिल है तो अम्ल नीला को लाल कर देता है तो 7 से नीचे होगा, यानी 7 से नीचे कौन हो गया? ऑप्शन नंबर डी। देखिएगा अगर अम्ल क्षार में कन्फ्यूजन हो जाए तो आप कुछ नहीं कीजिएगा, जिसको मैं ऑड इवन 7 से नीचे वाला आएगा। देखिएगा इस आप तो जानते हैं कि 7 के बाद या इधर अम्ल होगा या क्षार इधर होगा, पता नहीं किधर होगा। तो देखिएगा आप जब pH मान की बात करें अम्ल क्षार में तो देखिएगा ये 8 है, 9 है, 7 है, ये ज़्यादा है तो ऑड कौन हो गया? 7 से नीचे वाला ये हो गया। ये भी ध्यान रख सकते हैं जब नीला और लाल में कन्फ्यूजन होता है। क्या ऑड इवन देखिए 7 से नीचे वाला एक ही का ऑप्शन होगा, उसका ही मार दीजिएगा। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस नाम से जाना जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस नाम से जाना जाता है? ये सूखी बर्फ से यानी ड्राई बर्फ कहा जाता है, सूखी बर्फ कहा जाता है। ये ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। एक ठोस बर्फ पे दिया है, ठोस बर्फ गलत होगा आपका, ये सूखा है तो ठोस वही करना, नहीं सूखी बर्फ के नाम से जाना जाता है ना कि ठोस हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, सूखी बर्फ यानी ड्राई, ठोस नहीं मारिएगा। रिक्त स्थान को भारी और उपयुक्त में से तब 18 वोल्ट है, तब जानते हैं कि V बराबर IR होता है। तब R देल है 3 ओम तो I कितना हो जाएगा? IX मान लीजिए I यहाँ लिख देते हैं, I तो कितना बार में? 6 बार में। I कितना हो गया? 6 एम्पियर। इसको तो कुछ करना ही नहीं था। I पूछ रहा था धारा कितना एम्पियर में होता है, मिली एम्पियर होगा नहीं, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। वाट किसका? शक्ति के। जूल किसका होता है? ऊर्जा का। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिएगा, बोल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की मात्रा कितनी होगी प्रतिशत में? तब जानते हैं कि CO2 है तो इसका परमाणु संख्या कितना? कार्बन के 12 परमाणु द्रव्यमान और ऑक्सीजन कितना होगा? 16 दूनी 32 परमाणु द्रव्यमान, यानी टोटल कितना? 16 में 32 और 12 कितना? 44 टोटल है। 44 में किसका पूछ रहा है? कार्बन के कितना है? 12 है, यानी कितना हो गया? 3/11। 3/11 बराबर जाने करते हैं, 1/11 बराबर 9.09 होता है तो गुने 3 हो जाएगा, यानी 27.3 हो जाएगा लगभग, यानी 27.27, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 55 के बाद देखिएगा 57 नंबर देखिएगा। निम्न जानवरों में से किसकी अपेक्षाकृत अधिक लंबी आंत होती है? किसका लंबी आंत होती है? खरगोश के, क्योंकि ये सेलुलोज के, आप जानते हैं कि सेलुलोज को पचाने के लिए छोटी आंत को बड़ी होना चाहिए। और कोई भी शाकाहारी वस्तु होगा जिसको हमेशा छोटी आंत बड़ी होगी, किसके अपेक्षा? मांसाहारी के अपेक्षा, क्योंकि सेलुलोज के पचाने के लिए ज़्यादा आवश्यकता होती है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। 20 kg भार की एक वस्तु
को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाए तो उस पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगी। अब जानते हैं कि कार्य बराबर mgh हो जाएगा। mg स्थित ऊर्जा पूछ रहा था, स्थित ऊर्जा कौन हो जाएगा mgh, यानी कितना है, m कितना है 20 है। हाइट कितना उठा रहा है 2 और g बराबर कितना है 10, यानी कितना हो गया 2 दूनी 4, यानी 400 जूल हो जाएगा। 400 जूल ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। संवेग की इकाई क्या है, तो संवेग की क्या होती है, संवेग बराबर p बराबर क्या होता है mv, p बराबर mv होता है। m के कितना हो जाएगा kg हो गया और v के मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो गया, मीटर प्रति सेकेंड हो गया। तो को हो गया kg हो गया, मीटर हो गया और सेकेंड इनवर्स हो गया, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा ये हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर में हमेशा एक होती है, क्या होती है कंप्यूटर में, एक CPU होती है, CPU होता है। कीबोर्ड के बिना काम चल जाएगा, आप तो टच में आता, माउस के बिना काम चल जाएगा, लेकिन CPU के बिना काम चलेगा कंप्यूटर में नहीं। इसी को मस्तिष्क कहते हैं कंप्यूटर को। कंप्यूटर जनक चार्ल्स बेबेज है। चलेगा ना इसकी 68 नंबर देखिएगा। जब एक वस्तु को एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न होती है तो निम्नलिखित में कौन सा परिवर्तन होती है। मान लीजिए एक वृत्ताकार है पथ, उसको में हमेशा A और अभिकेंद्री बल हमेशा केंद्र की ओर पड़ती है और भी हमेशा स्पर्श रेखा में चलती है और 90 डिग्री बनाती है। हमेशा दिशा परिवर्तन होता रहता है। हमेशा कौन चीज होता है वेग तो जानते हैं कि 5 मीटर प्रति सेकंड है तो 5 मीटर प्रति सेकंड रहेगा चारों पट्टी, लेकिन दिशा हमेशा बदलती रहेगा, कभी यहाँ मतलब दिशा बदलेगा। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा 3 हो जाएगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है निम्न से कौन सा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करता है, कौन, विद्युत सेल हो जाएगा। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में विद्युत सेल हो जाएगा। पंखा का है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देगा। विद्युत हीटर विद्युत ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में बदल देगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अधातु ऑक्साइड आमतौर पर होते हैं। धातु ऑक्साइड पर अम्लीय होती है, ऐसे अधातु ऐसे अम्लीय होती है। और क्षारीय कौन होता है, क्षारीय धातु होता है। क्षारीय धातु होती है। उदासीन अम्ल और क्षार मिलकर उदासीन बनाती है। उभयधर्मी कौन हो जाएगा, उभयधर्मी जो अम्ल और क्षार से अभिक्रिया दोनों से करे उभयधर्मी हो जाएगा, जिसे में हो गया जिंक ऑक्साइड पीबीओ हो जाएगा। ये सब हो जाएगा किसका, उभयधर्मी हो जाएगा। चलेगा लास्ट क्वेश्चन। दिल्ली शहर की स्थापना सबसे पहले की थी, इसे इंद्रपथ के नाम से जाना जाता है। किसने किया था, और इंद्रपथ के नाम जानता, पांडवों ने किया था। पांडवों ने एक दिल्ली को इंद्रपथ के नाम से दिया था और सबसे पहले स्थापना किया। पुर्तगाल की बात करें तो वास्को डी गामा 1948 में 1498 ईस्वी में कालीकट के बंदरगाह पर आया था। कब आया था, 17 मई 1498 को आया था। चलिएगा नेक्स्ट। उम्मीद किया कि अच्छा लगा होगा। जय हिंद जय भारत। थोड़ा सा वॉइस में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ होगा, आप उसके लिए थोड़ा सा दिक्कत महसूस किए होंगे, उसके लिए क्षमा मांगते हैं। जय हिंद जय भारत। उम्मीद किया कि अच्छा लगा।